जो बोओगे वही काटोगे और कुछ ऐसा ही होने वाला है वनराज शाह के साथ। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल, वो भी आप सभी के शो की कहानी के बारे में हम बात करेंगे। जहां आप सभी देखने वाले हैं कि एक तरफ आप सभी की अनुपमा की लाइफ में काफी सारे ट्रबल हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वनराज जो उन्होंने बीते कल में बोया था वही वो काट रही हैं, यानी कि जो धोखेबाजी उन्होंने की है अब उनको वही धोखेबाजी आगे मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि काव्या ने भी 9 साल का जो अफेयर किया उसके बदले भी उन्हें यहाँ पर धोखा ही मिला है। जो आप दूसरों के लिए करते हैं रिटर्न में वही मिलता है, लेकिन उसके बदले अब घर में और भी कलेश हो रहे हैं। ये कलेश क्या नया रूप लेकर आएगा कहानी में, चलिए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डेली व्यूवर्स तो अब आप सभी देखने वाले हैं ब्रेकअप के बाद समर को संभालेगी अनुपमा, वनराज और नंदिनी के बीच काव्या को लेकर होगी बड़ी बहस। दरअसल टीवी सीरियल की कहानी में हर रोज कोई ना कोई तमाशा होता है और ऐसे में बात की जाए अनुपमा की तो इसका कोई भी एपिसोड बिना ड्रामे के गुजरता ही नहीं। जी हाँ, आए दिन नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं शो में। शायद यही वजह है कि शो ये आप लोगों के लिए कई तूफान भी लेकर आता है और टीआरपी लिस्ट में अभी भी पहले पायदान पर बना हुआ है। इस सीरियल में अब तक आपने देखा कि शाज और कपाड़िया फैमिली मिलकर मालविका की मदद करती है। इतना ही नहीं, सभी मिलकर मालविका की बुरी आदतों को भुलाकर नए साल का जश्न मनाते हैं। वहीं दूसरी ओर ऑफिस में मालविका और वनराज की नजदीकियों को देखने के बाद अनुज कपाड़िया गुस्से में आ जाता है। हालांकि अनुपमा अनुज को समझाती है कि दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस सीरियल के आने वाले एपिसोड में कई धमाकेदार ट्विस्ट आप सभी को देखने को मिलेंगे। जी हाँ, दरअसल सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे मालविका की मदद करने के बाद अनुपमा अपना बैग पैक करने के बाद अपने घर वापस जाने वाली थी। ये देखकर मालविका, काका और अनुज को काफी बुरा लगता है और ऐसे में मालविका अनुपमा को रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद अनुपमा कहती है कि मेरा इस घर पे रहना ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। इसके बाद अनुपमा से अनुज भी यहाँ पर चिल्ला पड़ता है। इस छोटे के ड्रामे के बीच कपाड़िया फैमिली अनुपमा को घर में रोकने के लिए मना लेती है। वहीं दूसरी ओर समर और नंदिनी के बीच सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं। इनकी उलझने समर और नंदिनी के बीच काव्या को लेकर जमकर बहस होती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, दोनों लीला बा के सामने भी एक दूसरे से झगड़ा करने से नहीं रुक रहे हैं। ऐसे में नंदिनी बार बार अपनी मौसी काव्या की साइड लेती है और समर को ये पसंद नहीं आता है। समर नंदिनी से गुस्से में आकर यहाँ तक कह देता है कि अब हम दोनों की भी शादी करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। समर को परेशान देख बा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो घर से एक बार फिर से गुस्से में डांस एकेडमी की ओर निकल पड़ता है। नंदिनी से ब्रेकअप होने के बाद समर की हालत काफी बुरी हो गई है और ऐसे में बा अनुपमा को सब कुछ बता देगी और वो अपने बेटे को डांस एकेडमी जाकर संभालेगी। वहीं दूसरी ओर नंदिनी एक बार फिर से अपनी मौसी काव्या की साइड लेते हुए वनराज शाह के साथ बहस कर बैठेगी। नंदिनी की इस हरकत को देखने के बाद घर में हर कोई हैरान रह जाएगा। इतना ही नहीं, वनराज भी नंदिनी पर सभी घर वालों के सामने जोर से चिल्लाएगा। यानी कि यहाँ पर ढेर सारा तमाशा होना बाकी है अभी। लेकिन कहानी में असली मजा तो तब आएगा जब आप सभी की जो अनुपमा है, जो अभी फिलहाल समर के साथ है, वो समर की हालत देखकर कहेंगी कि जब इसका ऐसा हाल है तो नंदिनी का कैसा हाल होगा। नंदिनी को यहाँ पर वो संभालने आएंगी, लेकिन बा यहाँ पर नंदिनी की सारी काली करतूतें बताएंगी कि कैसे वो अपनी मासी की साइड लेने के चक्कर में सारी तमीज भूल गई है। वनराज से भी बदतमीजी के साथ ही वो बात कर रही थी, यानी कि लीला जो है वो कहीं ना कहीं समर और नंदिनी के बीच का अब राह बनने की बजाय दोनों के बीच का यहाँ पर बन जाने वाली है एक बड़ी दीवार, जिससे शो में काफी सारे टर्निंग पॉइंट आएंगे और वो
सबसे पहला टर्निंग पॉइंट ये आएगा कि नंदिनी का साइड अब यहाँ पर कोई और नहीं देगा बल्कि खुद अनुपमा देती नजर आएंगी। अनुपमा यहाँ पर वनराज को ऑलरेडी धमकी दे चुकी हैं कि अगर पहले की तरह कुछ भी हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ने वाली है। वो पहली वाली अनुपमा नहीं है जो कि कोई भी गलती को बर्दाश्त कर लेगी। इस बार वो यहाँ पर अपने और अपनों के लिए कुछ भी करने को है तैयार, और ऐसे में अब वनराज की गलती ना होते हुए भी फिलहाल के लिए वो टारगेट में बन जाएंगे, क्योंकि वनराज जो है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से ही ढेर सारा आनाकानी करते नजर आते हैं। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस सुपर एक्साइटेड वाले ट्विस्ट एंड टर्न को देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब आगे आने वाले ट्रैक में जहां नंदिनी का साइड जब अनुपमा लेंगी, इस बात से आप सभी के जो समर है वो काफी हर्ट हो जाएंगे। और इस मौके का फायदा यहाँ वनराज ना उठाए, ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, समर जो कि हमेशा अनुपमा के पल्लू से बंधा रहता है, लेकिन अब इस वाले ट्विस्ट के बाद समर जो है अपने पापा वनराज शाह से दोस्ती करने का फैसला लेता नजर आएगा। जहाँ एक तरफ नंदिनी और अनुपमा होंगे तो वहीं इनके अपोजिट समर और वनराज होने वाले हैं। जे सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। और जब यहाँ पर समर को मिलेगा वनराज का सपोर्ट, तो यहाँ पर ना चाहते हुए भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी यहाँ पर कर देंगे आप सभी के समर, जिसे देख यहाँ पर अनुपमा को भी काफ़ी शॉक्ड होगा। लेकिन वो एक बात समझ जाएगी कि समर भी कहीं ना कहीं अपने पापा का ही बेटा है, जो कि उनकी बुरी आदतें, उनकी जिद करने वाली आदतें और गुस्से में किसी और की नहीं सुनने वाली बातें, वो सारी समर को उनके पापा से ही मिली। और ये बात सामने आने के बाद क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि यहाँ पर एक तरफ समर और वनराज हो जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ नंदिनी का साथ अनुपमा देती नजर आएगी। जो समर हमेशा अपनी मम्मी के साथ ही रहता है, ममास बॉय है, लेकिन पहली बार वहां पर वो नहीं है जहां उसे होना चाहिए। समर के इस एटीट्यूड से ही शो में काफी कुछ बदल आया है, और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर शो की कहानी में काफी सारा ड्रामा एंटरटेनमेंट यहाँ पर भरपूर मिल रहा है। तो आप सभी अब समर और वनराज वर्सेस यहाँ नंदिनी अनुपमा देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में मिस मत करिएगा। क्या अनुपमा समर को समझा पाएंगे कि वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं? क्या वनराज यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल करेंगे या और भी ज्यादा ट्रबल क्रिएट करेंगे? वो तमाम ट्विस्ट एंड टर्न देखना शो में आप लोग मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।